इन सुझावों पर ध्यान देने से निस्संदेह मकर राशि वालों के जीवन में अपार शुभता आएगी। तो मेरे प्रिय दर्शकों, आइए अब और देर न करें और सीधे इस वीडियो के मूल में उतरें। वे सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, विशेषकर मकर राशि के जातकों को ध्यान देना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, मकर राशि के स्वामी देवता भगवान शनि वर्तमान में कुंभ राशि में स्थित हैं। आज मैं एक दिलचस्प विषय पर चर्चा करना चाहता हूं, जो होली के आनंदमय त्योहार से पहले भगवान शनि के उदय से संबंधित है। यह खबर सभी मकर राशि वालों के लिए बहुत महत्व रखती है, क्योंकि भगवान शनि आपकी राशि के स्वामी देवता हैं। भगवान शनि के प्रभाव की तरह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और अनुकूल घटनाओं की लहर आने वाली है। इसलिए प्रिय दर्शकों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को न चूकें और इसे पूरा देखें। ऐसा करने से आपको अपनी राशि पर शनिदेव के उदय के प्रभाव की व्यापक समझ प्राप्त होगी। मैं सभी नए दर्शकों से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमारे सम्मानित दर्शकों के लिए मेरे पास एक विशेष संदेश है। यदि आप वर्तमान में अपने जीवन में किसी चुनौती या कठिनाई का सामना कर रहे हैं, या यदि आप अपनी कुंडली या हस्तरेखा विज्ञान के विश्लेषण के संबंध में मार्गदर्शन चाहते हैं, तो मैं आपको दिए गए नंबर के माध्यम से हमसे संपर्क करें। लेकिन आपसे अनुरोध है कि हमें सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करें, कॉल ना करें। जब कोई ग्रह अस्त होता है तो इसका अर्थ यह होता है कि उसका प्रभाव और शक्तियां कम हो रही हैं। जैसे जैसे किसी ग्रह की शक्तियां कम होती जाती हैं, वैसे वैसे उसका प्रभाव भी कम होता जाता है, खासकर तब जब वह ग्रह आपकी कुंडली में मौजूद हो। आपकी राशि में ग्रह की स्थिति किसी विशेष घर से संबंधित परिणाम निर्धारित करेगी। यदि ये परिणाम नकारात्मक निकलते हैं तो यह इंगित करता है कि आप मकर राशि से संबंधित हैं, क्योंकि भगवान शनि आपकी राशि के स्वामी भी हैं। जब भी शनि देव की स्थापना हो तो देखें कि शनि अपनी ही राशि में किस प्रकार विराजमान है, विशेषकर धन के क्षेत्र में। यदि शनि देव अभी भी अस्त चल रहे हैं तो इस बात की प्रबल संभावना है कि आपके जीवन में अनेक चुनौतियां आएंगी। सबसे पहले मकर राशि के तहत पैदा हुए व्यक्तियों को कुछ स्तर की मानसिक अशांति का अनुभव हो सकता है। साथ ही किसी की प्रतिष्ठा और मान सम्मान पर भी आंच आने का खतरा रहता है। शनि देव के अस्त होने के कारण आपके किए जा रहे कार्यों में भी रुकावटें आ सकती हैं, विशेषकर तब जब शनि आपके लग्न भाव में ही स्थित हैं। प्रेक्षक आपके लग्न के स्वामी को दूसरे स्थान पर विराजमान देख सकते हैं। इसके अलावा शनि देव धन क्षेत्र में स्थित हैं और दुर्भाग्य से शनि देव भी अस्त होने की प्रक्रिया में हैं। दुर्भाग्य से मकर राशि के व्यक्तियों के लिए कोई सकारात्मक समाचार या अनुकूल परिणाम की उम्मीद नहीं है। जीवन चुनौतियों और कठिनाइयों से भरा है, जो अक्सर अप्रत्याशित रूप से आते हैं। वित्तीय समस्याएं बढ़ सकती हैं, जिससे कर्ज बढ़ सकता है और वित्तीय स्थिरता कमजोर हो सकती है। व्यवसाय को नुकसान हो सकता है और नौकरी के अवसर सकारात्मक परिणाम नहीं दे पाएंगे। मकर राशि के जातकों के लिए शनि का प्रभाव अतिरिक्त चुनौतियां और बाधाएं ला सकता है। हालांकि आपकी राशि में शनिदेव के आसन्न आगमन के साथ प्रश्न उठता है, शनिदेव का उदय कब होगा? मैं आपको बता दूं कि मकर राशि में जन्मे आप सभी लोग 18 मार्च 2024 को ठीक सुबह 7:49 पर भगवान शनि के उदय के साथ ही भगवान शनि का उदय देखेंगे। प्रिय मकर राशि वालों, आपके लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि इस खगोलीय घटना का आपके जीवन पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। जिस तरह सुबह का सूरज अंधेरे को दूर करता है और पूरी दुनिया को रोशन करता है, उसी तरह भगवान शनि की उपस्थिति उन विभिन्न चुनौतियों का समाधान करेगी जो वर्तमान में आपके जीवन को परेशान कर रही हैं। चाहे वह व्यवसाय से संबंधित परेशानियां हों, वित्तीय कठिनाइयां हों, या बढ़ते कर्ज ने आपके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला हो, निश्चिंत रहें कि भगवान शनि का उदय आवश्यक समाधान और राहत लाएगा। जैसे जैसे चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं और आपका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, आपके घर और परिवार के भीतर समस्याएं बनी हुई हैं और आपके विवाहित या व्यक्तिगत जीवन में झगड़े बढ़ रहे हैं,
क्षितिज पर आशा है। 18 मार्च को शनिदेव का आगमन मकर राशि के जातकों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ का संकेत है। उनके आशीर्वाद से आपको परेशान करने वाली सभी बाधाएं और संघर्ष दूर हो जाएंगे। यह कहा जा सकता है कि शनि देव के उदय से मकर राशि वालों को बहुत लाभ होगा, जिससे उनकी कठिनाइयों का अंत होगा। जिस क्षण शनि देव अस्त होंगे, आपके लिए सकारात्मकता और राहत का एक नया अध्याय शुरू हो जाएगा। आप अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण सुधार की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि आपकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। चाहे वह आपके पेशेवर प्रयास हों या वित्तीय मामले, आप चीजों को पूरा करने के तरीके में सकारात्मक बदलाव देखेंगे। इसके अतिरिक्त आपके ऊपर जमा हुए किसी भी कर्ज से काफी राहत मिलने की भी संभावना है। इसके अलावा आप अपने वैवाहिक और निजी जीवन में जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, वे भी निकट भविष्य में समाप्त हो जाएंगी। इसका मतलब यह है कि आपका राशि स्वामी मकर राशि की तरह उदय होगा, जो अपने साथ ढेर सारी अच्छी खबरें और अनुकूल परिस्थितियां लाएगा। होली से पहले शनिदेव का यह महत्वपूर्ण उदय वास्तव में उत्सव और ऊपर से आशीर्वाद का कारण है। ईश्वर आप पर अपनी दिव्य कृपा और कृपा बरसाए। यह अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद होगा, जिसका प्राथमिक परिणाम उन व्यक्तियों की मानसिक भलाई में महत्वपूर्ण सुधार होगा जो मनोवैज्ञानिक मुद्दों से जूझ रहे हैं। मकर राशि वालों के लिए चुनौतियां धीरे धीरे आपके जीवन से दूर हो जाएंगी, जो अंततः सकारात्मक बदलाव लाएगी। इसके अतिरिक्त आपको बच्चों से संबंधित कोई सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। होली के बाद एक शक्तिशाली ज्योतिषीय संरेखण हो रहा है, जो भविष्य में आशाजनक विकास का संकेत दे रहा है। गौरतलब है कि शनिदेव की अनुकूल स्थिति मकर राशि वालों के लिए शुभ संकेत है। कई मकर राशि वालों के लिए अपने जीवन में विभिन्न बिंदुओं पर बाधाओं का सामना करने के बारे में चिंता व्यक्त करना आम बात है। ऐसा लगता है कि आपके आसपास मौजूद चुनौतियों और बाधाओं का कोई अंत नहीं है, चाहे आप कोई भी कार्य करें। प्रगति मायावी है, जिससे आपका दिमाग लगातार उथल पुथल की स्थिति में रहता है। कर्ज बढ़ गया है, सफलता पहुंच से दूर है, और यहां तक कि घर के भीतर के मुद्दे भी बढ़ती समस्याओं को बढ़ाते हैं। हालांकि यह सभी मकर राशि के व्यक्तियों के लिए मामला नहीं हो सकता है। यदि आप खुद को एक समान स्थिति में पाते हैं, तो अपनी वर्तमान परिस्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कुंडली विश्लेषण कराने पर विचार करना उचित हो सकता है। हम दर्शकों को संबोधित करना चाहते हैं, जिसमें वहां मौजूद सभी भाई बहन भी शामिल हैं, जो किसी विश्वसनीय स्रोत से सही रत्न या कोई रत्न खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इस प्रक्रिया को समझने में असमर्थ हैं। यदि आप स्वयं को इस स्थिति में पाते हैं, तो हम आपको हमसे संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हम आपको इसकी प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए एक प्रमाण पत्र के साथ उच्च गुणवत्ता वाला रत्न प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक पवित्र अनुष्ठान के माध्यम से रत्न को प्रमाणित करके उसमें सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद भरकर एक कदम आगे बढ़ते हैं। इस रत्न को पहनने से आपके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक बदलाव और लाभ होंगे। यह कदम उठाने से वास्तव में आपका जीवन बेहतर हो सकता है। प्रिय दर्शकों, जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बताया था, मेरे पास आप सभी मकर राशि वालों के साथ साझा करने के लिए कुछ मूल्यवान जानकारी है। यह आवश्यक है कि आप पूरा ध्यान दें और जो निर्देश मैं देने जा रहा हूं उनका पालन करें, क्योंकि इससे आपको बहुत लाभ होगा। यहां आपको क्या करना है? शनिवार के दिन एक कटोरा लें और उसमें सरसों का तेल भरें। फिर तेल में अपने प्रतिबिंब को 7 बार देखें। सुनिश्चित करें कि आप इसे एक विशिष्ट तरीके से करें, 1 बार, 2 बार, 3 बार और इसी तरह। इसके बाद तेल में एक सिक्का डालते हुए अपने सिर को ऊपर की ओर झुकाएं और धीरे धीरे नीचे करें। यह अनूठी विधि सभी मकर राशि वालों के लिए एक आशाजनक समाधान की कुंजी रखती है। आपको ये उपाय लगातार कम से कम 5 शनिवार तक करने होंगे। ऐसा करने से न सिर्फ आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, बल्कि शनिदेव आप पर अतिरिक्त कृपा भी करेंगे। इसके अलावा शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के पास जाकर खड़े हो जाएं।
अपने हाथों को एक साथ रखकर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करने से आपके जीवन में आने वाली सभी परेशानियां और दुख दूर हो जाएंगे। यह उपाय आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति की गारंटी देता है। यह समाधान विशेष रूप से मकर राशि के तहत पैदा हुए व्यक्तियों के लिए अनुशंसित है, क्योंकि यह आपको एक नई ऊर्जा की अनुभूति प्रदान करेगा। ऐसा होगा और आप अपने जीवन में अपने कार्यों के परिणामों का अनुभव करेंगे। मैं आपसे इस समाधान को आजमाने और इसका आप पर पड़ने वाले प्रभावों को हमारे साथ साझा करने का आग्रह करता हूं। मैंने आपके लाभ के लिए बहुत प्रयास किए हैं, इसलिए मुझे आशा है कि आपको हमारा वीडियो देखने में आनंद आएगा। हमें वीडियो पर अपने विचार बताएं। यदि आपका कोई मित्र या परिवार का सदस्य मकर राशि का है तो इस वीडियो को उनके साथ अवश्य साझा करें। मैं अपने सभी दर्शकों के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा जो यह वीडियो देख रहे हैं। आपकी सभी इच्छाएं पूरी हों और शाश्वत खुशियां आपके जीवन में निरंतर साथी बनी रहें। आपकी यात्रा किसी भी कठिनाई या प्रतिकूलता से मुक्त हो। आप पर निरंतर प्रचुर आशीर्वाद बरसते रहें। आपका हृदय सदैव आनंद और संतुष्टि से भरा रहे। देखने वाले सभी प्रिय व्यक्तियों को मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मां का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे। भगवान शिव के शक्तिशाली मंत्र हर हर महादेव को दोहराते हुए आप अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती पर आंतरिक शक्ति और विजय प्राप्त कर सकते हैं।